और हम तुमसे कहेंगे तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, अलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री, अब सवाल ये है कि मैं दावे से कहता हूं इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है और एजेंसियों का प्लांट किया हुआ एक बंदा है। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस नौटंकी आदमी को ना जानते हो, क्योंकि आए दिन ये व्यक्ति ऐसे उल्टे सीधे बयान देता है जो कि बहुत ज़्यादा विवाद वाले होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ये दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री और इसने एक बार फिर से कुछ बातें मसीह पास्टर लोगों को लेकर के बोली हैं। एक बार मैं आपको वो पहले सुना देना चाहता हूँ, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका तगड़ा जवाब भी आपको देंगे। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। और हम तुमसे कहेंगे तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, अलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे। तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हाँ, पेंट गीला कर देंगे उसका, वो जो है ना सू। अभी दोस्तों आपने इस व्यक्ति का वीडियो सुन लिया है। इसका ऐसा कहना है कि सनातन धर्म के जो संत है उनसे ज्यादा ताकत किसी के अंदर है ही नहीं। ये जो हालेलुया वाले हैं इनके बस का कुछ नहीं है। ये चाहे मेरे सामने आ जाए, मैं इनकी पैंट गीली कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। अपने जो अंधभक्त लोग इसके सामने बैठे होते हैं उनको लुभाने के लिए दोस्तों ऐसी बातों को बोलता है ये व्यक्ति। लेकिन मैं इसी का चैलेंज आपको बताना चाहता हूं। जरा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको एक चैलेंज दिया था कुछ साल पहले, जब ये बाबा एकदम सामने निकल करके आए थे और ये भाई साहब मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में कोई अपनी जो है सभा करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर इनको दिया गया था एक चैलेंज जिसके अंदर बोला गया था, ये श्याम मानव जी हैं जिनकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इनको जो है एक चैलेंज दिया था कि 10 लोगों के बारे में, साथ में एक कमरा होगा उसमें 10 लोग होंगे, उनके बारे में, उनके नंबर, उनके माता पिता का नाम आपको बताना है और साथ में एक रूम है वहाँ पे सामान रखा है। अगर वहाँ उस कमरे में जो जो सामान रखा है अगर 90% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं 30 लाख रुपए आपको इनाम में दूंगा और अपना सिर आपके सामने झुका लूंगा। ऐसी बातें दोस्तों बोली गई थी। तो ये भाई साहब जिस दिन इनकी सभा थी उससे एक दिन पहले ही वहां से भाग गए महाराष्ट्र से। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए, फटाफट वहां से निकल गए। बहुत बवाल हुआ था दोस्तों उस समय। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये भाई साहब कुछ समय पहले पंजाब में भी आए थे, पंजाब में भी आकर के उल्टी सीधी बातें बक करके गए थे। तो जो पंजाब के एक पास्टर हैं, आप जानते हैं सुखपाल राणा जी, उन्होंने भी कुछ बातें बोली थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ, जरा एक बार सुन लीजिए। जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री, अब सवाल ये है कि मैं दावे से कहता हूं इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है और एजेंसियों का प्लांट किया हुआ एक बंदा है। ठीक है, मैं उसने चैलेंज करता हूँ, चैलेंज यहाँ लाइव में। वो कहता है क्रिश्चियंस के पास कुछ है, वो आओ मेरा सामना करो, दिखाओ कोई शक्तियाँ हैं आपके पास। मैं उसे ना आज इस पुलपट से सच्ची लाइव में बोलकर चैलेंज करता हूँ। ठीक है, उसको बोलता हूँ कि एरिया भी तेरा, स्थान भी जहाँ तू चाहता है, 5 ऐसे बीमारों को ले आना, ऐसे बीमारों को, 5 बीमारों को, और बुरा हाल हो उनका। ठीक है, स्थान भी उसका, मैं जाऊंगा वहां, वो भी आएगा वहां। ठीक है, चैलेंज ये है कि तू भी अपना जो भी तेरे पास उनको ठीक करना और मैं भी करूंगा, और देख लेंगे सच्चा परमेश्वर किसके पास है। वीडियो में हम दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को दिल्ली या दिल्ली के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आपको एक सूचना मैं देना चाहता हूं। 19 तारीख को जो आने वाली 19 नवंबर है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक चंगाई सभा दिल्ली में रखी गई है, जिसको लेने के लिए परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुएल आने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, बड़े छुटकारे, बड़े चंगाइयों को अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से तृप्त होना चाहते हैं, तो आप जरूर इस चंगाई सभा में आएं, जो कि 19 नवंबर को होने के लिए जा रही है दिल्ली में।
अंबेडकर भवन झंडेवाला में सभा होगी। स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए एड्रेस भी दिख रहा है, तो आप जरूर आएं, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आएं। यहाँ पर आपने सुन लिया कैसे साफ सुखपाल राणा जी ने इसको चैलेंज किया, लेकिन इस व्यक्ति ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि कभी भी इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। और उस समय भी ये बड़ा बवाल हुआ था। हमने खुद वीडियो बनाया था कि अगर इतना ही दम है तो फिर एक बार पंजाब में आकर के पास्टरों के साथ बैठ करके एक बार आमना सामना ये व्यक्ति कर ले तो पता लग जाएगा आखिर किसका परमेश्वर महान है। हमारा विश्वास पेड़ों और पत्थरों पर नहीं बल्कि जीवित और सच्चे परमेश्वर पर है, और वो महान परमेश्वर है, और उसकी सामर्थ्य के सामने ऐसे फेसबुक से लोगों का डाटा बताने वाले बाबा टिक नहीं सकते हैं। ये फर्जी लोग हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। फेसबुक से देख करके लोगों का डाटा बताते हैं, खास करके उनको ही उठाया जाता है जो लोग इनके खुद के करीबी हों, और उन्हीं के फेसबुक से उन्हीं के माता पिता का नाम देख करके बता करके अपने आप को बहुत बड़े बाबा समझते हैं, बहुत सामर्थी समझते हैं अपने आप को। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बातें इसीलिए बोली जाती हैं स्टेज से ताकि किसी भी धर्म के खिलाफ जो है नफरत जो है फैलाई जा सके, चाहे मसीह लोगों के खिलाफ, चाहे मुस्लिम लोगों के खिलाफ, चाहे किसी के भी खिलाफ। ये इसीलिए ऐसी बातों को बोलते हैं, और दूसरी पार्टियों से अच्छी खासी इन जैसे लोगों को फंडिंग मिलती है ऐसी बातें बोलने के लिए, ताकि जो है हिंदू वोट बैंक इनके साथ इकट्ठा हो। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने हिंदू वोट बैंक का इस्तेमाल करके किसी ना किसी नेता को जिता देते हैं। तो जितने भी पॉलिटिक्स के लोग होते हैं वो इनके सामने नगमस्तक होते हैं, आप जानते ही हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। इस व्यक्ति का खुद का सगा भाई बंदूक लेकर के एक दलित के शादी में घुस जाता है, वहां पर उनको डराता धमकाता, उनको गालियां बकता है, और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि वो इसका भाई है। अपने भाई को कुछ सिखा नहीं पाया और मुंह उठा करके लाखों लोगों को सिखाने की बात करता है, लोगों के सामने बैठ करके पास्टर लोगों के बारे में बोलता है। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, पास्टर लोगों की चाहे उनके पास 10 लोग भी हो, वो पास्टर भी इससे ज़्यादा सामर्थी हैं, क्योंकि उनके पीछे काम करने वाला परमेश्वर है, और उनके पीछे काम करने वाले कौन है आपको पता ही है, बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप चाहे किसी भी धर्म से हों, चाहे किसी भी जाति से हों, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके ऊपर विश्वास करने से आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। वो एक ही नाम है, यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आपको अनंत काल का जीवन मिल जाए। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हों, अगर आज आप इस दुनिया से बिना यीशु मसीह को जाने चले जाते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए एक बार जरूर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और एक बार परख के देखें वो कितना भला है और कितना भला वो आपके जीवन में करता है।